अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो जो है वो यूएस ट्रैवल डॉक्स की जो नई वेबसाइट आई है उस पर पासपोर्ट पिकअप अकाउंट क्रिएशन के हवाले से है कि आपका वीज़ा अप्रूव होने के बाद आपको आपका पासपोर्ट वापस जो मिलेगा वो वीज़ा लगकर वो किस तरह से मिलेगा और उसके लिए यूएस ट्रैवल डॉक्स की नई वेबसाइट के ऊपर आपने अपना अकाउंट किस तरह से रजिस्टर करना है। तो उसके लिए आपको लेकर चलते हैं यूएस ट्रैवल डॉक्स की वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर आप आएंगे गूगल पे और गूगल पे आप सर्च करेंगे यूएस ट्रैवल डॉक्स पाकिस्तान। इसको सर्च करने के बाद आप यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे वेबसाइट को न्यू टैब में। और जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो वो वेबसाइट कुछ इस तरह से नज़र आएगी। यहाँ पर आप इसको पी को क्लिक करेंगे तो ये पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ आ रहा है। आप इसको पाकिस्तान को क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये आपको एन इमिग्रेंट वीज़ा यूएस ट्रैवल डॉक्स की वेबसाइट पे ले आएगा पाकिस्तान की। यहाँ पर आपने एन इमिग्रेंट वीज़ा के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये इम्पोर्टेंट नोटिस है, आप इसको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद वेबसाइट कुछ इस तरह से नज़र आएगी आपको। जी, तो इस वेबसाइट पर आने के बाद आप यहाँ पर वीज़ा लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वेबसाइट कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर तो पहले आपने पुरानी वेबसाइट पर जो वीडियो मैंने मेरी पुरानी वीडियो है वह पुरानी वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएशन के हवाले से उसका मैं लिंक यहाँ पर दे दूंगा आपको वीडियो के ऊपर आइकन बटन में। अगर तो आपका पहले अकाउंट बना हुआ है पुरानी वेबसाइट पर, कभी भी आपने अपने पासपोर्ट की रजिस्ट्रेशन की है पिकअप के लिए, तो आप यहाँ पर उस पुराने ईमेल आईडी के साथ साइन अप करेंगे। उसके लिए साइन अप करने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले साइन अप के बटन को प्रेस करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर आपने अपना नाम एज पर द पासपोर्ट लिखना है और अपना पासवर्ड देना है, कंफर्म करना है पासवर्ड, ईमेल आईडी देना है। उसके बाद अपना यहाँ पर जो नाम आएगा ये यूज़र नेम में आपने अपना नाम जो है वो एज पर द पासपोर्ट देना है। पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, अपना वही ईमेल आईडी जिससे आपका पुराना अकाउंट बना हुआ था। अगर पुराना अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप जो भी अपना नया कोई भी ईमेल आईडी देना चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ ईमेल आईडी लिखने के बाद आपने फिर यहाँ पर अपना दोबारा से अपना नाम लिखना है एज पर द पासपोर्ट। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपने कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट करने के बाद फिर आपने यहाँ पर सेंड वेरिफिकेशन कोड करना है। सेंड वेरिफिकेशन कोड करने के बाद आपके ईमेल में एक कोड आएगा, उस कोड को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद आप क्रिएट का बटन प्रेस करेंगे। अब मैं इस फॉर्म को कंप्लीट करके फिर आपके साथ दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कोड जब ईमेल में आ गया, आपने कॉपी करके उसको पेस्ट किया। तमाम फील्ड्स कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पर तमाम फील्ड्स कंप्लीट करने के बाद इसको वेरीफाई कोड किया। वेरीफाई कोड करने के बाद आपने यहाँ पर अब क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन क्लिक करना है। आपने क्रिएट का बटन प्रेस किया। क्रिएट का बटन प्रेस करने के बाद वो आपको लॉग आउट कर देगा। लॉग आउट करने के बाद आपको दोबारा लॉगिन होना पड़ेगा अपना अकाउंट रजिस्टर कर अपना अकाउंट आगे प्रोसीड करने के लिए, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। अब मैं यहाँ पर लॉगिन करके आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आप इनको कैप्चा देकर अपनी इंफॉर्मेशन पासवर्ड देने के बाद आप साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद वो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेगा, उसमें आपने अपने आंसर्स लिखने हैं। आपने अपने आंसर्स लिख दिए। आंसर्स लिखने के बाद अब आपको ये मेन पेज पर ले जाएंगे। ये प्राइवेसी पॉलिसी आ गई। आपने इसको कंटिन्यू किया चेक मार्क करके और जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको अच्छा, जब आप यहाँ पर लॉगिन होंगे तो यहाँ लॉगिन होने के बाद वो आपको स्टार्ट एप्लीकेशन बोलेगा। आपने स्टार्ट एप्लीकेशन करके अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन देनी है। वो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपकी जो है वो
एप्लीकेंट की डिटेल्स होंगी। मैं आपको उस पेज पे ले जाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से एप्लीकेंट की बेसिक डिटेल्स होंगी, कंट्री कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, नाम क्या है एज़ पर द पासपोर्ट, कंट्री ऑफ बर्थ, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपके घर का एड्रेस, उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट की इशू डेट, एक्सपायरी डेट, ये तमाम चीज़ें वो आपसे पूछेंगे। पूछने के बाद और आपकी डेट ऑफ बर्थ और नेशनलिटी पूछने के बाद आप नेक्स्ट जब जाएंगे तो वो आपसे आप पूछेगा वीज़ा ऑप्शन में कि आपका वीज़ा टाइप क्या है। वीज़ा टाइप में आपने यहाँ पर इमिग्रेंट वीज़ा सेलेक्ट कर लेना है। एम्बेसी में आपने इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद याद रखिए यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट डिलीवरी रजिस्ट्रेशन को ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद अब यहाँ पर वो आपकी वीज़ा कैटेगरी पूछेंगे, तो फैमिली कैटेगरीज़ वाले जो भी आपकी वीज़ा कैटेगरी है आप वो सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि ये अकाउंट प्रिंसिपल एप्लीकेंट के नाम पर बन रहा है तो इसलिए उनकी जो वीज़ा कैटेगरी है वो F3 है, मैं उसको सेलेक्ट करूँगा F3 को। और IR वाले हैं तो वो IR1 अपनी वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे वीज़ा ऑप्शन के बाद नेक्स्ट पेज पे ले आएगा DS-260 का कंफर्मेशन नंबर। अब DS-260 का कंफर्मेशन नंबर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ और आपको फिर नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। जी, तो हमने यहाँ पे DS-260 का कंफर्मेशन नंबर मेंशन कर दिया है। अब हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। इसको भी नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर वो कह रहा है, जैसे ये फैमिली कैटेगरी का केस है, तो इसमें वो कह रहा है कि आप अपने डिपेंडेंट्स को ऐड कीजिए। अकाउंट प्रिंसिपल एप्लीकेंट के नाम पर है, अब यहाँ पर डिपेंडेंट्स ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिए, आईआर वीज़ा कैटेगरीज के अंदर IR1, IR2, IR5 वगैरह, उसमें कोई डिपेंडेंट नहीं होता। ये अकाउंट फैमिली कैटेगरी का है, इसीलिए हम इसमें अब डिपेंडेंट्स ऐड करेंगे। तो मैं डिपेंडेंट्स ऐड करके आपके साथ दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर डिपेंडेंट्स ऐड कर दिए हैं और डिपेंडेंट्स ऐड करने के बाद क्योंकि फैमिली कैटेगरी है तो अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पर वो हमसे डॉक्यूमेंट्स की डिलीवरी का ऑप्शन पूछ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स अपने घर पे डिलीवर करवाना चाहता है तो उनको यहाँ पर बाकायदा अपना पूरा एड्रेस देना पड़ेगा और डिलीवरी लोकेशन जो भी कंट्री है वो सिलेक्ट करके आप उसको यहाँ पे पूरी डिटेल्स देने के बाद उसको सबमिट कर देंगे या नेक्स्ट कर देंगे। पाकिस्तान में मोस्टली प्रीमियम लोकेशंस होती हैं। प्रीमियम लोकेशंस 3 हैं, लाहौर, मुल्तान और सियालकोट। यहाँ पर आप अगर मिसाल है लाहौर या आपका करीबी जो भी इलाका पड़ता है तो आप या तो लाहौर सेलेक्ट करेंगे या मुल्तान या सियालकोट। तो ये आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वो आपको बाकायदा जब आप पासपोर्ट पिक करने जाएंगे तो वो आपसे 800 रुपीज़ ईच पासपोर्ट आपसे फ़ीस लेंगे, सर्विस फ़ीस। जबकि जो इनकी पिकअप लोकेशंस है, 2 सर्टिफाइड पिकअप लोकेशंस, वहाँ पर AEG इस्लामाबाद और AEG कराची है। यहाँ पर पासपोर्ट पिकअप के कोई चार्जेस नहीं होते। तो मैं कराची से हूँ तो मैं बेसिकली कराची की लोकेशन को सिलेक्ट करूँगा। हमने लोकेशन सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए हमने तमाम प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब ये प्रोसेस कर रहा है इसको, एप्लीकेशन को। अब यहाँ पर वो केस की इंफॉर्मेशन मांग रहा है। आप यहाँ पर अपना ISL का केस नंबर देंगे। अब आपने अपना केस नंबर दे दिया। केस नंबर देने के बाद ऐसे साइड पे कहीं भी क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इसको सबमिट कर। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पर जैसे केस नंबर मेंशन कर दिया, साइड पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने इसको सबमिट कर दिया। अच्छा, अब हमने इसको सबमिट का बटन प्रेस करने के बाद जब क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट स्क्रीन इस तरह से आ जाएगी। अब ये नेक्स्ट स्क्रीन यहाँ पर आई, ये तमाम कंफर्मेशन पेज आ गया। कंफर्मेशन पेज आने के बाद हमने यहाँ पर इसको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर प्रिंटेबल वर्जन को क्लिक करना है। प्रिंटेबल वर्जन को क्लिक करेंगे तो वो इस तरह हमारे सामने स्क्रीन पे आ जाएगा और इसमें अब हमने यहाँ पर
सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन सेलेक्ट करके प्रिंट की कमांड देनी है और इसको सेव एज पीडीएफ कर देना है। सेव एज पीडीएफ आप अपने कंप्यूटर में कहीं भी कर सकते हैं। तो ये थी अब तक की वीडियो पासपोर्ट पिकअप के अकाउंट कंफर्मेशन और रजिस्ट्रेशन के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी नई मालूमात और नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द लेटेस्ट यूएस इमिग्रेशन अपडेट्स। हैव अ गुड डे। पीस आउट। अल्लाह हाफिज़।